have to discuss the characteristic of living organism. Okay, so the first characteristic is growth. सेल डिवीजन अंदर हो रहा है, सेल का इंक्रीज मतलब सेल नंबर का इंक्रीज बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी ग्रोथ को हम क्या बोलेंगे, नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बडिंग इन यीस्ट, ठीक है। बडिंग अपन को पता है क्या होता है। देखो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने हैं, सेल से बने हैं, है ना। इट इज़ द स्टेट ऑफ अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस। Hello and welcome students. So this is the part 2 of living world. In the first part we have discussed about the characteristic of the living organism, है ना। और हमने ये डिस्कस किया था कि कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ है और कौन सी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ है। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, टेक्सोनॉमी एंड द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, व्हाट इज नॉमेनक्लेचर? So there are about 1.7 to 1.8 million species on the earth that has been identified. Okay, so what is biodiversity? Biodiversity is the term used to describe the enormous variety of life on earth. Bio means living and the diversity means variety. Okay, so the variety of living organism on earth वो क्या है, biodiversity, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी कितनी है, ऑलमोस्ट 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज अभी तक आइडेंटिफाई हो चुकी है, मतलब जिनकी डिस्कवरी हो चुकी है, ठीक है। तो नेक्स्ट, व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन? आइडेंटिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच द फीचर और कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर नोन सो दैट वन कैन आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो आइडेंटिफिकेशन में क्या है, हम किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के फीचर्स या फिर कैरेक्टर्स को क्या कर लेते हैं, जैसे ध्यान में रख लिया, है ना। जैसे मतलब हम अगर कैट की बात करें तो हम कैट को वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में देखेंगे तो उसके कैरेक्टर्स के बेसिस पे, है ना, यानी कि वो कैसी दिख रही है, उसके फीचर्स कैसे हैं, उसके बेसिस पे हम अगर उसे वर्ल्ड में कहीं भी देखेंगे तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये कैट है, ठीक है। तो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म आर नेम इन अकॉर्डेंस विद अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर एक्सेप्टेड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। अब जो आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म है उनको क्या दिया गया है, नेम दिया गया है ना। एक ऐसा सिस्टम या फिर प्रोसीजर के थ्रू जिसको पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। तो किसी भी आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म को जो नेम देने का प्रोसेस है उसे हम क्या बोलेंगे, नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अब देखो नॉमेनक्लेचर में हम बात करते हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर की, ठीक है। तो जो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर है ये क्या है, मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम है, ठीक है। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, दिया तो किसने था, कैस्पर बोहेम ने, ठीक है। पर इसको डेवलप किसने किया था, कैरोलस लीनियस ने। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, कैस्पर बोहेम ने, बट इसको डिस्क्राइब या फिर डेवलप किसने किया था, कैरोलस लीनियस ने, ठीक है। अब देखो जो कैरोलस लीनियस है ना, वो किसके लिए जाने जाते हैं, ठीक है। सो जो कैरोलस लीनियस है उन्होंने बुक्स लिखी है फिलोसोफिका बॉटनिका, ठीक है। एक बुक का नाम क्या है, फिलोसोफिका बॉटनिका, कब लिखी थी, 1751 में, ठीक है। नेक्स्ट बुक क्या है, स्पीशीज प्लांटेरम, जो कब लिखी थी, 1753 में, ठीक है। स्पीशीज प्लांटेरम में क्या है, प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट जो बुक है वो है सिस्टमा नेचुरी, कब लिखी थी, 1758 में, ठीक है। In Systema Naturae using the binomial nomenclature system, Carolus Linnaeus ने, अब जो बुक है Systema Naturae उसमें कैरोलस लीनियस ने 4400 एनिमल स्पीशीज को नेम दिया है और 7700 प्लांट स्पीशीज को नेम दिया है, ठीक है। देखो कैरोलस लीनियस ने 3 बुक्स लिखी है, कौन कौन सी है, फिलोसफिका बॉटनिका 1751 में, स्पीशीज प्लांटेरम 1753 में और सिस्टमा नेचुरी 1758 में, ठीक है। सिस्टमा नेचुरी के अंदर इन्होंने 4400 एनिमल्स को नेम दिया है और 7700 प्लांट्स को नेम दिया, ठीक है। अब देखो 2 टर्म्स आर यूज्ड टू डिनोट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दिस सिस्टम। देखो नाम क्या है, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, बाई का मीन्स क्या होता है, 2, है ना। यानी कि ये जो नॉमेनक्लेचर सिस्टम है इसमें हम क्या करेंगे, 2 टर्म्स का यूज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम मैंगो, ठीक है। मैंगो का जो बॉटनिकल नेम है ना, या साइंटिफिक नेम है वो क्या है, मेंजीफेरा इंडिका, क्या है, मेंजीफेरा इंडिका, ठीक है। तो 2 टर्म्स आ गई ना, फर्स्ट टर्म क्या आ गई, मेंजीफेरा, और जो सेकेंड वर्ड है वो क्या है, इंडिका, ठीक है। तो जो वर्ड है मेंजीफेरा
उसे हम क्या बोलते हैं, जेनेरिक नेम, या फिर हम इसे बोलेंगे जीनस, ठीक है। और जो सेकेंड वर्ड है इंडिका, उसे हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीशीज, ठीक है। जो फर्स्ट नेम है उसे हम क्या बोलेंगे, जीनस, और जो सेकेंड वर्ड है उसे हम क्या बोलेंगे, स्पीशीज, ठीक है। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। सो इन मैंजीफेरा इंडिका द वर्ड मैंजीफेरा रिप्रेजेंट्स द जीनस एंड द वर्ड इंडिका रिप्रेजेंट स्पीशीज, ओके। तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देने के लिए दो टर्म्स का यूज करते हैं, दैट इज फर्स्ट वर्ड इज जीनस एंड द सेकंड वर्ड इज स्पीशीज, ठीक है। अब देखो जो नॉमेनक्लेचर है उसकी नीड क्यों है ना, क्यों हमें नॉमेनक्लेचर की नीड पड़ी, ठीक है। सो सिंगल साइंटिफिक नेम टू रिप्लेस द मल्टीपल वर्नाक्युलर नेम्स, ठीक है। अब जैसे मैंगो की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो मैंगो है ना, उसको जैसे अपन इंडिया में बात करें तो इतनी सारी लैंग्वेजेस है, और मतलब स्टेट लैंग्वेज तो है ही है, साथ साथ में लोकल लैंग्वेजेस भी इतनी सारी है ना। तो हर लैंग्वेज में उसका मैंगो का अपना अलग नाम होगा, ठीक है। सो वर्नाक्युलर नेम को रिप्लेस करके उसे एक नाम देने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, नॉमेनक्लेचर सिस्टम की, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म एनेबल पर्सन टू अराइव एट द सेम नेम, ठीक है। नेक्स्ट, एंश्योर दैट अ नेम हैज़ नॉट बीन यूज फॉर मोर देन वन ऑर्गेनिज्म। अब किसी भी आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म को अगर हमने वो एक नाम दे दिया तो वही नाम हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो जो हमारा बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर है उसके रूल्स क्या है, क्या बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स क्या हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट रूल क्या है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन दी लैटिन, ठीक है। जो नेम्स है वो कौन सी लैंग्वेज में होंगे, लैटिन लैंग्वेज में। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम द लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस, जैसे अभी हमने मैंगो वाले एग्जांपल में देखा था, मैंजीफेरा क्या है, जीनस, और इंडिका क्या है, स्पीशीज, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, जीनस को, और सेकेंड वर्ड किसे रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीशीज को, ठीक है। बोथ द वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन, ठीक है। जब हम किसी भी नाम को हाथ से लिख रहे हैं, है ना, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें अंडरलाइन करना है, सेपरेटली अंडरलाइन, ठीक है। यानी कि मैंजीफेरा के नीचे एक लाइन और इंडिका के नीचे सेकेंड लाइन, ठीक है। हम दोनों के नीचे एक सिंगल लाइन नहीं खींच सकते, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, इनको सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा, क्लियर है, ठीक है। और अगर हम जो नेम है ना, अगर हम उसे प्रिंट कर रहे हैं तो हम किस में प्रिंट करेंगे, इटैलिक्स में, ठीक है। जो किसे रिप्रेजेंट करता है कि इनका जो ओरिजिन है वो कैसा है, लैटिन ओरिजिन है, ठीक है। तो अगर बायोलॉजिकल नेम को हम हैंड रिटन यानी कि हाथ से लिख रहे हैं तो हम उसे सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। और अगर हम उसे प्रिंट कर रहे हैं तो हम उसे इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वर्ड, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, यानी कि जीनस का फर्स्ट वर्ड हमेशा कैसा होगा, कैपिटल, ठीक है। एंड द स्पेसिफिक हैबिटेट स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर, और जो स्पीशीज है उसका फर्स्ट वर्ड हमेशा क्या होगा, स्मॉल, ठीक है। यानी कि जीनस का फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल और स्पीशीज का फर्स्ट वर्ड हमेशा कैसा होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। तो क्या है रूल्स, सबसे पहले तो लैटिन लैंग्वेज में होंगे नेम्स, ठीक है। सेकंड क्या है, फर्स्ट वर्ड जीनस, और सेकंड वर्ड क्या है, स्पीशीज, ठीक है। अगर मैं इन्हें हैंड रिटन यानी कि हाथ से लिख रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, इनको सेपरेटली अंडरलाइन करूँगी, ठीक है। और अगर मैं इन्हें प्रिंट कर रही हूँ तो मैं इन्हें इटैलिक्स में प्रिंट करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट, जो फर्स्ट वर्ड है जीनस उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा और स्पीशीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप एक बार इसको देख लीजिए, ओके। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको रूल समझ आ गए होंगे। एक रूल और है, जो ऑथर का नेम है ना, जैसे कि जो मैंजीफेरा इंडिका है वो किसने दिया है, लिनियस ने, ठीक है। तो जो ऑथर का नेम है वो हम क्या लिखेंगे, एब्रिविएटेड या फिर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। हमने जीनस लिख दिया, स्पीशीज लिख दी, उसके बाद में हम क्या करेंगे, ऑथर का नेम लिख देंगे, ठीक है। ऑथर का नेम आएगा रोमन लैंग्वेज में, ठीक है, और हम इसे अंडरलाइन नहीं करेंगे, ठीक है। जो ऑथर का नेम है, ठीक है, उसे हम एब्रिवेटेड या फिर शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, कौन सी लैंग्वेज में आएगा, रोमन लैंग्वेज में, और हम इसे अंडरलाइन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गए रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर।
ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो मेजर कोड्स हैं, है ना, नॉमेनक्लेचर के लिए, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है ICBN, यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। इसमें किसकी नेमिंग की गई है, प्लांट्स की नेमिंग की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है ICZN, ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसके अंदर किसकी नेमिंग की गई है, एनिमल्स की नेमिंग की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है ICNB, यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, इसमें किसकी की गई है, बैक्टीरियाज की। नेक्स्ट है ICNCP, दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, ठीक है। तो ये है कोड्स जिनमें क्या की गई है, नेमिंग की गई है वेरियस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब देखो एक स्पेशल नोट क्या है, एनिमल स्पीशीज हैविंग द सेम नेम फॉर बोथ जीनस एंड स्पीशीज आर कॉल्ड टॉटोनिम्स, ठीक है। अब एनिमल्स में कुछ ऐसी स्पीशीज है जिनमें जो उनका नेम है ना, उसमें जीनस भी सेम है और स्पीशीज भी सेम है ना। जैसे कि गोरिल्ला गोरिल्ला, ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड ये जीनस है, ठीक है, और ये स्पीशीज है, तो ये जीनस और स्पीशीज दोनों सेम ही वर्ड है, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, टॉटोनिम्स, ठीक है। सो गोरिल्ला गोरिल्ला, है ना, नाजा नाजा, रैटस रैटस, नाजा नाजा इज किंग कोबरा, ओके, एंड रैटस रैटस इज द नेम ऑफ रैट, ठीक है। तो ऐसे नेम्स को हम क्या बोलेंगे, टॉटोनिम्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, साइंटिस्ट हैव ग्रुप ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द कैरेक्टर्स, ठीक है। अब देखो साइंटिस्ट ने क्या कर दिया, जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, उनको क्या कर दिया, ग्रुप्स में और कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो देखो क्लासिफिकेशन क्या है, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में या फिर कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो व्हाट इज टेक्सॉन, टेक्सॉन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर क्लासिफाइड टुगेदर, ठीक है। अब देखो टेक्सॉन क्या है, एक ग्रुप है ना, बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड किया है सारे ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। तो टेक्सॉन क्या है, हर एक ग्रुप को अपन क्या बोलेंगे, टेक्सॉन, ठीक है। टेक्सॉन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर क्लासिफाइड टुगेदर, ठीक है। उस एक ग्रुप को क्या बोलेंगे अपन, टेक्सॉन बोलेंगे, ठीक है। इट कैन रिफर टू एनी कैटेगरी इन द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। अभी अपन क्लासिफिकेशन की हायरार्की देखेंगे, है ना, नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो taxonomy is the branch of study that deals with the principle and the procedure of characterization। अब देखो टेक्सोनॉमी, व्हाट इज टेक्सोनॉमी, तो देखो टेक्सोनॉमी के अंदर चार चीजें आती है, कौन कौन सी है, सबसे पहले आएगा कैरेक्टराइजेशन, ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा, आइडेंटिफिकेशन, फिर उसके बाद में आएगा क्लासिफिकेशन, और उसके बाद में आएगा नॉमेनक्लेचर, ठीक है। टेक्सोनॉमी जो है वो किसकी स्टडी है, सबसे पहले तो अपन को क्या करना है, कैरेक्टराइजेशन, यानी कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है ना, उसे अपन क्या कर लेंगे, उसके कैरेक्टर्स देख लिया अपन ने कि वो कैसा लग रहा है, यानी कि उसके फीचर्स कैसे हैं अपन ने देख लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आइडेंटिफिकेशन, है ना। अब अपन देखेंगे कि जो पहले से एग्जिस्टिंग टेक्सॉन है, यानी कि जो भी अपन ने बात करी, जो सारे ऑर्गेनिज्म है उनको ग्रुप्स में या फिर टेक्सॉन्स में डिवाइड किया गया है ना। तो अपन देखेंगे वो किस ऑर्गेनिज्म या फिर किस ग्रुप के साथ में सिमिलैरिटी शो कर रहा है, ये हो गया आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, जिस ग्रुप के साथ में सिमिलैरिटी शो कर रहा होगा उस ग्रुप में क्या कर देंगे अपन, उस ऑर्गेनिज्म को प्लेस कर देंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या है, नॉमेनक्लेचर, और अपन उसको क्या दे देंगे, एक नेम दे देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, टेक्सोनॉमी, ठीक है। देखो क्लासिफिकेशन क्या था, साइंटिस्ट ने जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको वेरियस ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन ने देखा कि टेक्सॉन क्या है, तो जो वेरियस ग्रुप या कैटेगरीज है वो क्या है, टेक्सॉन है, ठीक है। अब देखो टेक्सोनॉमी क्या होता है, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ, है ना। सबसे पहले चार चीजें हैं टेक्सोनॉमी में, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ठीक है। देखो बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा, ठीक है। अब उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे अपन ऑर्गेनिज्म को क्या कर देंगे, डिफरेंट टेक्सा, यानी कि डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन व बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो पुराने क्लासिफिकेशन है ना, यानी कि जो क्लासिफिकेशन सबसे पहले आए थे वो किस पे बेसिस थे,
कि जो ऑर्गेनिज्म है वो यूज़ क्या करते हैं, है ना। अब ऑर्गेनिज्म के यूजेस क्या है, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान, यही है बेसिक, है ना। तो क्या है, बेसिक नीड ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, ठीक है। ये क्या है, अर्लीस्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब देखो जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन थे वो इतने एफिशिएंट नहीं थे, है ना, क्योंकि हम सिर्फ यूजेस पे ले रहे हैं, हम और किसी चीज़ को कंसिडर ही नहीं कर रहे कि जो मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कैसी है, सिर्फ मतलब ऑर्गेनिज्म के यूजेस पे अपन ने क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया। सो जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन है वो इतने एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन का बेसिस अपन ने पढ़ लिया कि वो क्या थे, यूजेस, है ना, ऑर्गेनिज्म जो चीज़ें यूजेस करते हैं, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। अब मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन है उसका बेसिस क्या है, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक एंड इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल कैरेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, ठीक है, जो सेल है हमारा वो कैसा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस की, ऑर्गेनिज्म है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है ना। और नेक्स्ट है इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह के हैबिटेट में रह रहा है ना। तो ये सब किस में आ जाएगा, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो मॉडर्न बेसिस क्या है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरेक्टर्स, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या है, मॉडर्न बेसिस, मतलब मॉडर्न क्लासिफिकेशन का बेसिस है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन मॉडर्न टेक्सोनॉमी। ये ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट क्या है, कैरेक्टराइजेशन। क्या होता है कैरेक्टराइजेशन में, मॉर्फोलॉजिकल एंड ऑल अदर कैरेक्टर्स आर डिस्क्राइब्ड, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल यानी कि जो एक्सटर्नल कैरेक्टर है, तो अपन ने उन सबको देख लिया एकदम अच्छे से। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन, यानी कि डिटरमाइनिंग सिमिलैरिटीज विद ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिज्म, है ना। अब अपन क्या करेंगे कि जो नया ऑर्गेनिज्म है अपन देखेंगे कि ये किसके साथ में सिमिलैरिटी शो कर रहा है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, प्लेसिंग द ऑर्गेनिज्म अंडर अ पर्टिकुलर कैटेगरी, जिसके साथ सिमिलैरिटी शो कर रहा होगा उस नए ऑर्गेनिज्म को उस ग्रुप में प्लेस कर देंगे। और हम लास्ट में नॉमेनक्लेचर यानी कि उसको एक साइंटिफिक नेम दे देंगे, ठीक है। तो ये है मॉडर्न बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड द स्टेप्स ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। ओके, तो स्टूडेंट्स आप एक बार इसको देख लीजिए। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपने देख लिया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्टमैटिक्स की। क्लासिफिकेशन देख लिया हमने, टेक्सोनॉमी देख लिया हमने, अब नेक्स्ट क्या है, सिस्टमैटिक्स, ठीक है। सिस्टमैटिक इज द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सिस्टमिक्स के अंदर हम क्या स्टडी कर रहे हैं, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है ना, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, ठीक है। जैसे हम ह्यूमंस हैं, हमारा इवोल्यूशन किससे हुआ है, एप से। तो कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, ये सब हम किस में स्टडी करेंगे, सिस्टमैटिक्स में, ठीक है। derived from a Latin word systema which means systemic arrangement of a organism, ठीक है। जो वर्ड सिस्टमैटिक है किससे डिराइव किया गया है, सिस्टमा से, ठीक है। स्टडी ऑफ वन ऑर्गेनिज्म गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द होल ग्रुप, ठीक है। अब एक ग्रुप के अंदर अपन ने सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को ही रखा है, यानी कि अगर किसी भी ग्रुप के अगर अपन एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर लेंगे तो अपन को पता चल जाएगा कि उस ग्रुप के अंदर जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनके क्या कैरेक्टर्स है, ठीक है। Taxonomy, systematic and classification are often used synonymously, ठीक है। अब देखो जो क्लासिफिकेशन है, टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स है ना, ये क्या है, तीनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, बट अपन को पता है ना, कि इनके तीनों के मतलब क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो बट टेक्निकली आर नॉट दी सेम, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं टेक्सोनॉमिक वर्सेस सिस्टमैटिक्स, ठीक है। तो टेक्सोनॉमी क्या है, प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। और सिस्टमैटिक्स क्या है, सिस्टमैटिक के अंदर टेक्सोनॉमी भी इंक्लूडेड है, यानी कि सिस्टम इक्वल टू टेक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ठीक है। टेक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ठीक है। टेक्सोनॉमी के कौन कौन से स्टेप्स है, सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, देन नेक्स्ट सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, देन आइडेंटिफिकेशन, देन क्लासिफिकेशन, और लास्ट स्टेप क्या था हमारा, नॉमेनक्लेचर, ठीक है।
लास्ट स्टेप है हमारा नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये जो चारों स्टेप प्लस अगर मैं इसके अंदर क्या ऐड कर दूँ, टेक्स्ट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऐड कर दूँ, तो ये क्या बन जाएगा, सिस्टमैटिक्स, ठीक है। तो सिस्टमैटिक के अंदर टेक्सोनॉमी इंक्लूडेड है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, नेम करते हैं और उसके डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। और सिस्टमैटिक के अंदर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को डिस्क्राइब किया जाता है कि उसके एंसेस्टर्स कौन थे, है ना, कहाँ से उसका इवोल्यूशन हुआ है, इन सब के बारे में हम किस में बात करेंगे, सिस्टमैटिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट एबायोटिक, दे आर इनडायरेक्टली रिलेटेड। एबायोटिक में क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर यानी कि टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, है ना, वाटर का इफेक्ट, ये सब किस में आ जाएगा, एबायोटिक कंडीशन, ठीक है। तो टेक्सोनॉमी के ऊपर एनवायरमेंटल फैक्टर्स का डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है ना, जबकि सिस्टमैटिक के ऊपर जो है डायरेक्ट इफेक्ट है ना। अब देखो जो इवोल्यूशन है ना, इवोल्यूशन के ऊपर एनवायरमेंटल का डायरेक्ट इफेक्ट है, ठीक है। जैसे हम बात करें जो ऑर्गेनिजम्स है ना, जो ठंडे रीजन में यानी कि पोलर रीजन में रहते हैं, जैसे कि पोलर बियर, है ना, तो जो पोलर बियर की स्किन है वो कैसी होती है, थिक होती है। क्या हमारी स्किन इतनी थिक है, नहीं, है ना, मतलब उसके स्किन की लेयर के नीचे फैट का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा है। क्या हमारी स्किन के नीचे है इतना ज़्यादा फैट का डिपोजिशन, नहीं है, क्योंकि इवोल्यूशन के साथ साथ जो पोलर बियर है वो हमेशा कोल्ड एनवायरनमेंट में रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी बॉडी ने अडेप्ट कर लिया और उसकी स्किन के नीचे क्या है, एक फैट की लेयर है। जबकि हमें जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, हमें ऐसी लेयर की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमारे पास नहीं है, ठीक है। यानी कि जो सिस्टमैटिक्स है उस पर एनवायरनमेंट का डायरेक्ट इफेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट टू चेंज विद द टाइम, जो टेक्सोनॉमी है टाइम के साथ चेंज हो जाती है, बट जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वो कभी भी चेंज नहीं होती, ठीक है। तो ये हो गया टेक्सोनॉमी वर्सेस सिस्टमैटिक्स, ओके। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। स्टैंडर्डाइजिंग द नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम नेम देते तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर, ठीक है। एंड इज पॉसिबल ओनली व्हेन, सो हम देख लेते हैं, यानी कि नॉमेनक्लेचर आ रहा है सी ऑप्शन में, ठीक है, बाकी में तो नॉमेनक्लेचर आ ही नहीं रहा है, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। सो स्टैंडर्डाइजिंग द नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज नॉमेनक्लेचर और ऑर्गेनिज्म इज आइडेंटिफाई करेक्टली, ठीक है। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन करेक्टली हो रहा है तभी हम क्या कर पाएंगे, उसे दे पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म आर गिवन साइंटिफिक नेम बिकॉज इट इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम, it ensure that no name is used only once, it ensure describe name for the organism, and the D is it ensure easy learning of the name. So scientific से क्या name से है, it ensure that each organism have only one name, okay. The provision of scientific name ensure each organism has only one name. Which of the following is not a convention? Okay. तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा रूल नहीं है। बायोलॉजिकल नेम आर लैटिनाइज और डिराइव फ्रॉम अ लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, ये स्टेटमेंट तो सही है। द जेनेरिक नेम इज द सेकंड वर्ड, नहीं, जो जेनेरिक नेम या फिर जीनस होता है वो कौन सा होता है, फर्स्ट होता है, ठीक है। एंड रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट कैटेगरी ऑफ द रैंक, इट स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर, ये तो सही है कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है जीनस, पर जीनस फर्स्ट वर्ड होता है, सेकंड वर्ड नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बोथ द वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स, सही है। स्पेसिफिक कैपिटल स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर, यानी कि कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन इज द इनकरेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम, ठीक है। सबसे पहले पैंथेरा टिग्रिस, ये तो बिल्कुल सही है। जीनस का फर्स्ट वर्ड कैपिटल है, स्पीशीज का फर्स्ट वर्ड स्मॉल है। मेंजिफेरा इंडिका, ये भी सही है। पैंथेरा लियो, ये भी सही है। कोलंबा लिविया, ये रॉन्ग है, ठीक है। कोलंबा, ये देखो, स्पीशीज का फर्स्ट वर्ड हमेशा कैसा होगा, स्मॉल, और बाकी सारे लेटर्स भी क्या होंगे, स्मॉल, ठीक है। कोलंबा लिविया किसका नेम है, पिजन का साइंटिफिक नेम है। पैंथेरा लियो किसका है, लायन का। मेंजिफेरा इंडिका अपन ने पढ़ लिया किसका है, मैंगो का। पैंथेरा टिग्रिस किसका है, टाइगर का, ठीक है। कंसिडर द वेन डायग्राम, ओके। आइडेंटिफाई ए, यानी कि हमें क्या करना है, ए को आइडेंटिफाई करना है एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ओके। ए किसको डिनोट कर रहा है, ए डिनोट्स टेक्सोनॉमी,
बिल्कुल, ए जो है टेक्सोनॉमी को ही डिनोट कर रहा है, क्योंकि टेक्सोनॉमी के अंदर क्या स्टेप्स थे? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो ए किसको डिनोट कर रहा है? टेक्सोनॉमी को। बेस्ड ऑन देयर स्पेशल कैरेक्टर्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए डिनोट कैटेगरी, नो। ए रिप्रेजेंट बायोडाइवर्सिटी, नो। ए रिप्रेजेंट बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, नो। ए रिप्रेजेंट्स टेक्सोनॉमी। ओके, कंसिडर द गिवन बिलो प्रोसेसेस। ओके, हमें इन चारों का करेक्ट सीक्वेंस बताना है। ठीक है, तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है हमें पता है। सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन और लास्ट स्टेप है नॉमेनक्लेचर। तो ये सीक्वेंस कहाँ पे है? कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद में क्या आएगा? क्लासिफिकेशन, और उसके बाद में नॉमेनक्लेचर। यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन। ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द रिवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज स्टडीड साइंटिफिकली अंदर किसके अंदर? सिस्टमैटिक्स। ओके ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हमने पढ़ा था। टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी के अंदर 4 स्टेप्स है, डिस्कस कर लिया हमने। अब जो टेक्सोनॉमी है ना, उसकी वेरियस कैटेगरीज है। ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरीज है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ठीक है, ये क्या है? टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। सबसे पहले किंगडम, फाइलम। फाइलम बोलेंगे हम एनिमल्स के केस में, और अगर प्लांट्स है तो हम क्या बोलेंगे? डिवीजन। ठीक है, फिर आएगा क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है, ये क्या है? टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज या फिर टेक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की क्या है? हमने इनको एक सीक्वेंस में अरेंज कर दिया है। ठीक है, स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट कैटेगरी। ठीक है, और जो किंगडम है ये क्या है? लार्जेस्ट, है ना। तो हमने इन्हें एक ऑर्डर, एक सीक्वेंस में अरेंज कर दिया है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, इसमें जो हर एक ग्रुप है, जैसे किंगडम एक ग्रुप है, फाइलम ग्रुप है, क्लास ग्रुप है, ऑर्डर ग्रुप है, हर एक ग्रुप अपन ने पढ़ा था, क्या बोलते हैं अपन इसको? टेक्सॉन या फिर टेक्सा, है ना। ठीक है, तो हर एक ग्रुप क्या है? टेक्सा या फिर टेक्सॉन। क्लियर है? It is also called the Linnaean hierarchy or taxonomical hierarchy as it was first proposed by Linnaeus. Taxonomic hierarchy बारे में किसने बताया था? Linnaeus ने। ठीक है, क्योंकि हमने इसको एक सीक्वेंस में अरेंज कर दिया है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? टेक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, a taxon is a group of organism and a category represent the rank of a taxon. अब इस टेक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर हर एक जो स्टेप है ना, यानी कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सारे क्या है? एक एक स्टेप है, तो हर एक स्टेप को अपन क्या बोलेंगे? टेक्सोन। ठीक है, अब देखो ये जो सीक्वेंस है ना, इसको याद करने की एक ट्रिक है। ठीक है, देखो क्या हो जाएगी। सबसे पहले कीप पॉट क्लीन और फिशेस गेट सिक। ठीक है, किंगडम का के, तो कीप पॉट क्लीन और फिशेस गेट सिक। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी कौन सी है? स्पीशीज, और सबसे बड़ी कौन सी है? किंगडम। ठीक है, तो ये हो गया टेक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, कीप पॉट क्लीन और फिशेस गेट सिक। ठीक है, अब देखो सबसे अपन एक एक कैटेगरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पीशीज की। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु कैन पोटेंशियली इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, है ना। ऐसे इंडिविजुअल्स का ग्रुप है ना पॉपुलेशन में, जो क्या कर सकते हैं? इंटरब्रीड कर सकते हैं, और इंटरब्रीडिंग के बाद में जो ऑफस्प्रिंग है ना, यानी कि जो बेबीज होंगे वो भी कैसे होंगे? फर्टाइल, यानी कि वो भी आगे इंटरब्रीड करके और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? स्पीशीज, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ओके, मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज सो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, यानी कि एक ही स्पीशीज, जैसे ह्यूमंस की स्पीशीज है ना, तो ह्यूमंस और ह्यूमंस ही इंटरब्रीड कर सकते हैं, है ना। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, ह्यूमन किसी और के साथ में इंटरब्रीड नहीं कर सकते। सो दिस इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। इट इज द लोवेस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड फॉर्म द सेकेंड वर्ड ऑफ द साइंटिफिक नेम। अपन को पता है कोई भी साइंटिफिक नेम है उसमें सेकेंड वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पीशीज को।
और ये क्या है, सबसे लोवेस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं मंजीफेरा इंडिका, किसका नाम है, मैंगो का, ठीक है। नेक्स्ट है सोलेनम ट्यूबरोसम, ये किसका नाम है, पोटैटो का, ठीक है। नेक्स्ट है पैंथेरा लियो, किसका नाम है, लॉयन का, ठीक है। तो मंजीफेरा क्या हो गया, जीनस, इंडिका स्पीशीज है, इधर ट्यूबरोसम स्पीशीज है और इधर लियो स्पीशीज है, ठीक है। ऑल द थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। Each genus may have one or more than one specific represent the different organism but having morphological similarities। अब देखो एक ही जीनस की बहुत सारी स्पीशीज हो सकती है, जैसे अगर अपन बात करें पैंथेरा, ठीक है, तो पैंथेरा है जीनस, इसकी एक स्पीशीज क्या हो गई, लियो यानी कि लायन, ठीक है। अगर मैं लिख दूं पैंथेरा टिग्रिस, अगर मैं लिख दूं पैंथेरा टिग्रिस, तो ये किसका नेम हो जाएगा, टाइगर का। तो जीनस तो सेम ही है बट क्या हो गया, स्पीशीज चेंज हो गई है। तो एक जीनस की बहुत सारी स्पीशीज हो सकती है, ठीक है। साइंटिफिक नेम फॉर द ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस, ठीक है। वेयर होमो रिप्रेजेंट द जीनस एंड द सेपियंस रिप्रेजेंट द स्पीशीज। तो ये क्या हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। ओके स्टूडेंट्स, आप एक बार इसको देख लीजिए। ओके तो आई होप स्टूडेंट्स आपने देख लिया होगा, ये हमने डिस्कस कर लिया स्पीशीज, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जीनस, ठीक है। तो इट इज़ द कैटेगरी बिलो फैमिली, जो हमारी हायरार्की थी वो क्या थी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, ठीक है। तो जो जीनस है वो किससे पहले आ रहा है, फैमिली से पहले आ रहा है, ठीक है। एंड द फर्स्ट वर्ड फॉर अ साइंटिफिक नेम, किसी भी साइंटिफिक नेम में जो फर्स्ट वर्ड होता है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, स्पीशीज, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज फॉर्म्स अ जीनस, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जैसे कि लॉयन और टाइगर है ना, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है, यानी कि इनमें मॉर्फोलॉजिकल यानी कि एक्सटर्नली सिमिलैरिटीज है, तो ये क्या बना लेंगे, एक जीनस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल बिलोंग टू द सेम स्पीशीज बट बोथ बिलोंग टू द जीनस बिलोंग टू द डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। इनकी स्पीशीज क्या है, अलग अलग है, बट इनका जीनस क्या है, सोलेनम, ठीक है। पोटैटो का अपन को पता है क्या दिया था अपन ने, सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है। ब्रिंजल का क्या हो जाएगा, सोलेनम मेलॉन्जिना, ठीक है। तो इन दोनों की स्पीशीज अलग अलग है बट जीनस सेम ही है, सोलेनम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लायन का क्या है, पैंथेरा लियो, लेपर्ड का साइंटिफिक नेम क्या है, पैंथेरा पार्डस, ठीक है। और टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या है, पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। एंड ऑल स्पीशीज आर ऑफ जीनस पैंथेरा, ये सारी किसकी स्पीशीज है, पैंथेरा जीनस, ठीक है। पैंथेरा जीनस इज डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फैलिस विच इंक्लूड कैट्स। अब पैंथेरा में तो कौन आ रहे हैं, लॉयन और उसके जैसे सिमिलर ऑर्गेनिज्म, है ना। पर जो हमारा जीनस है फैलिस, फैलिस के अंदर कौन आ रही है, कैट्स इंक्लूडेड है, ठीक है। फैलिस जीनस के अंदर कौन इंक्लूडेड है, कैट्स। पैंथेरा जीनस में कौन है, लायन और उससे सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो हमारा टेक्सॉन है या कैटेगरी है वो कौन है, फैमिली। फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि जीनस पैंथेरा इज पुट अलोंग विद जीनस फैलिस, ठीक है। पैंथेरा किसका था, लॉयन का, और फैलिस किसका है, कैट्स का, ठीक है। तो पैंथेरा और फैलिस दोनों को एक ही फैमिली में रखा है, फैलिडी, ठीक है। दोनों को एक ही फैमिली में रखा है, कौन सी है वो फैमिली, फैलिडी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो डॉग्स की फैमिली है वो कौन सी होती है, कैनिडी, ठीक है। डॉग्स की फैमिली कौन सी है, कैनिडी, ठीक है। Among plants, Solanum, Petunia and Dhatura are placed in the family Solanaceae, ठीक है। प्लांट्स के अंदर सोलेनम यानी कि जीनस सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा, इनको किस में रखा गया है, कौन सी फैमिली में, सोलेनेसी में, ठीक है। कैट्स की और लॉयन की फैमिली कौन सी है, फैलिडी। डॉग की फैमिली कौन सी है, कैनिडी, ठीक है। और सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा की फैमिली कौन सी है, सोलेनेसी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज, ओके। फॉर एग्जाम्पल प्लांट फैमिलीज लाइक सोलेनेसी एंड कॉन्वोलेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलिनोमियल्स, ठीक है।
सोलेनेसी और कॉन्वोलेसी दोनों फैमिलीज को, सोलेनेसी भी फैमिली है, कॉन्वोलेसी भी फैमिली है, इन दोनों फैमिलीज को किस ऑर्डर में रखा गया है? पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं एनिमल्स का ऑर्डर है कार्निवोरा। ठीक है, इसके अंदर कौन सी फैमिलीज को रखा गया है? फेलिडी और कैनिडी। ठीक है, देखो ऑर्डर प्लांट्स का ऑर्डर है पॉलिनोमियल्स, इसमें कौन सी फैमिलीज है? कॉन्वोलेसी और सोलेनेसी। ठीक है, एनिमल्स का ऑर्डर है कार्निवोरा, जिसके अंदर कौन सी फैमिलीज है? फेलिडी यानी कि कैट फैमिली और कैनिडी यानी कि डॉग फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास। क्लास इंक्लूड द रिलेटेड ऑर्डर्स, दिस इज द कैटेगरी बिलो फाइलम। ठीक है, जो क्लास है वो फाइलम से पहले आती है। कैटेगरी बिटवीन फाइलम एंड क्लास इज द सब फाइलम। ठीक है, हमारी जो हायरार्की है वो क्या है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है, तो फाइलम और क्लास के बीच में कौन सी कैटेगरी आएगी? सब फाइलम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग फॉल अंडर द क्लास मेमेलिया। अगर क्लास के हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो जो ह्यूमन बींग्स है उनकी क्लास कौन सी है? क्लास मेमेलिया। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन इज प्लेस्ड इन क्लास मेमेलिया अलोंग विद ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग। ठीक है, अब देखो ऑर्डर कार्निवोरा, ठीक है, और एक और ऑर्डर कौन सा है? प्राइमेटा। ठीक है, एक ऑर्डर कौन सा है? प्राइमेटा, और दूसरा ऑर्डर कौन सा है? कार्निवोरा। ठीक है, प्राइमेटा के अंदर कौन आ रहे हैं? मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन्स। ठीक है, ये सब प्राइमेटा में आएंगे। कार्निवोरा में कौन आ रहे हैं? फेलिडी और कैनिडी यानी कि कैट और डॉग फैमिली आ रही है। तो इन दोनों ऑर्डर्स को कौन सी क्लास में रखा गया है? मेमेलिया में। इन दोनों को कौन सी क्लास में रखा गया है? मेमेलिया में। ठीक है, और जो ह्यूमन बींग्स है उनकी क्लास भी कौन सी है? क्लास मेमेलिया। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो जो ऑर्डर है ना पॉलिनोमियल्स, ये किसका ऑर्डर है? प्लांट्स का। कौन सी फैमिलीज है? सोलेनेसी और कॉन्वोलेसी। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर एनिमल्स का है, कौन सा है? कार्निवोरा। कार्निवोरा के अंदर कौन सी फैमिलीज है? फेलिडी एंड कैनिडी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं क्लास की। तो ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर इज क्लास। ठीक है, फाइलम और क्लास के बीच में एक कैटेगरी होती है, वो कौन सी है? सब फाइलम। ठीक है, अगर क्लास के अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ऑर्डर है प्राइमेटा, जिसके अंदर आ रहे हैं मंकी एंड गिबन्स। ठीक है, और ऑर्डर है कार्निवोरा, जिसके अंदर कौन है? कैट फैमिली एंड डॉग फैमिली। ठीक है, इन दोनों ऑर्डर्स को कौन सी क्लास में रखा गया है? क्लास मेमेलिया। और ह्यूमन बींग्स की क्लास भी कौन सी है? क्लास मेमेलिया। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं फाइलम। अब फाइलम इज अ कैटेगरी बिलो किंगडम। ठीक है, द सेम कैटेगरी इज कॉल्ड डिवीजन इन द किंगडम प्लांटी। अगर प्लांट के लिए अपन यूज कर रहे हैं तो अपन क्या करेंगे? फाइलम की जगह डिवीजन यूज। ठीक है, क्लासेस लाइक फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है, आर इंक्लूडेड इन द फाइलम क्वाड्रेटा। ठीक है, कौन कौन सी क्लासेस है? फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स। इन पांचों क्लासेस को कौन से फाइलम में रखा है? फाइलम क्वाड्रेटा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट अपन बात करते हैं किंगडम की। इट इज द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन। जो किंगडम है क्या है? हाईएस्ट कैटेगरी है क्लासिफिकेशन की। ऑल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू किंगडम एनिमेलिया, है ना। जितने भी फाइलम्स में तरह तरह के एनिमल्स हैं, है ना, तो उन एनिमल्स का एक किंगडम है, वो कौन सा किंगडम है? किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, द किंगडम प्लांटी कंप्राइजेज ऑल प्लांट्स। ठीक है, और किंगडम प्लांटी के अंदर क्या आ जाएंगे? सारे प्लांट्स आ जाएंगे। ठीक है, किंगडम एनिमेलिया के अंदर सारे एनिमल्स और किंगडम प्लांटी के अंदर सारे प्लांट्स आ जाएंगे। ठीक है, ओके, अब देखो ये जो टेबल है ना, ये टेबल हमारी एनसीईआरटी में बनी हुई है। ठीक है, तो ये हमें एज इट इज लर्न करनी है। ठीक है, देखो जो मैन है ना, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? होमोसेपियंस। जीनस क्या है? होमो। फैमिली क्या हो जाएगी? होमिनिड डी। फैमिली के पीछे हमेशा क्या सफिक्स लगता है? ए ई। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा? प्राइमेटा। क्लास है मेमेलिया, और फाइलम क्या हो जाएगा? कॉर्डेटा। और किंगडम अपन को पता है क्या हो जाएगा? एनिमेलिया। ठीक है, नेक्स्ट है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है? मस्का डोमेस्टिका। ठीक है,
तो मस्का डोमेस्टिका में मस्का क्या हो जाएगा, इसका जीनस हो जाएगा, फैमिली क्या हो जाएगी, मस्कीडी हो जाएगी, ठीक है, ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिप्टेरा हो जाएगा, ठीक है, क्लास इंसेक्टा और फाइलम क्या है, आर्थ्रोपोडा और किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैंगो की। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, मैंजिफेरा इंडिका, ठीक है। जीनस क्या हो जाएगा इसका, मैंजिफेरा, फैमिली क्या हो जाएगी, एनाकार्डिएसी, ठीक है, ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, सैपिंडेल्स, क्लास क्या हो जाएगी इसकी, डाइकोटाइलिडन, ठीक है, और फाइलम सॉरी डिवीजन है ना, प्लांट्स के केस में अपन क्या यूज करते हैं, डिवीजन, तो इसका डिवीजन क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्म, ठीक है। नेक्स्ट अपन वीट की बात करते हैं, तो वीट का नेम क्या हो जाएगा, ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है, तो जिसमें जो ट्रिटिकम है वो क्या है, जीनस है, और इसकी फैमिली क्या है, पोएसी, ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम यानी कि वीट की फैमिली कौन है, पोएसी, वीट का ऑर्डर क्या है, पोएल्स, ठीक है। नेक्स्ट जो वीट की क्लास है वो क्या है, मोनोकोटाइलिडन, ठीक है, और जो डिवीजन है वो क्या है, एंजियोस्पर्म, और किंगडम क्या हो जाएगा, प्लांटी, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने इस टेबल की जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। तो स्टूडेंट्स आप एक बार इसको देख लीजिए। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपने देख लिया होगा। एग्जाम्पल ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगराइजेशन। अब देखो जो होमोसेपियंस है यानी कि जो ह्यूमन है उसका जीनस क्या है, होमो, है ना, फैमिली क्या है, होमिनिडी, ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा, क्लास है मेमेलिया, सब फाइलम, अपन ने बात की थी फाइलम और क्लास के बीच में क्या आती है कैटेगरी, सब फाइलम, सब फाइलम क्या है, वर्टिब्रेटा, फाइलम क्या है, कॉर्डेटा, और किंगडम क्या है, एनिमे, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं उस टेबल में अच्छे से, बिल्कुल, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टेक्सोनॉमी, कैटेगराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर ईज टू स्टडी, है ना। अब ऑर्गेनिज्म को अपन ने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, तो जो स्टडी है वो करना ईजी हो जाएगा। कंपेयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म। अब क्योंकि एक ग्रुप के अंदर या फिर एक कैटेगरी के अंदर सारे जो ऑर्गेनिज्म को अपन ने प्लेस किया है उन सबके कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर है, ठीक है। दूसरी कैटेगरी में हमने जिन ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया है उनके कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होंगे, तो हम ऑर्गेनिज्म में सिमिलैरिटीज और उन दोनों कैटेगरीज में डिफरेंसेस को आराम से पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, सेम नेम इज यूज्ड फॉर एन ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड वाइड, एक नाम जो हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म को दे दिया वो नेम का वर्ल्ड वाइड यूज किया जाएगा, ठीक है। नॉलेज ऑफ बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो, ठीक है। तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या थी, किंगडम सॉरी टेक्सोनॉमिक हायरार्की, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, ठीक है। देखो क्या होता है, जैसे जैसे अपन स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाएंगे, ठीक है, जैसे अपन स्पीशीज से किंगडम की तरफ मूव करेंगे तो जो कॉमन कैरेक्टर्स है ना, यानी कि कॉमन कैरेक्टर्स मतलब जो सिमिलैरिटीज है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। एज वी मूव फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, तो जो कॉमन कैरेक्टर्स है वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज, यानी कि स्पीशीज के अंदर सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होंगे और किंगडम के अंदर सबसे कम कॉमन, यानी कि स्पीशीज में सबसे ज्यादा, जीनस में उससे कम, फैमिली में फिर इस तरह से कम होते होते और किंगडम के अंदर तो लीस्ट सिमिलैरिटीज होगी, ठीक है। ओके, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ऑल टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट क्लासिफिकेशन की, टेक्सोनॉमिक और हायरार्की क्या बनाते हैं, सारे मिलके हायरार्की बनाते हैं, ठीक है। द ऑड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन, ओके, कौन सी होगी, ट्रिटिकम, मस्का, होमो एंड पोएसी। ओके, तो ये जो तीनों है ये तीनों क्या है, जीनस, बट ये क्या है, पोएसी क्या है, फैमिली है ना। ट्रिटिकम यानी कि वीट है, उसकी फैमिली है पोएसी, तो ऑड ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, स्पीशीज इज कंसिडर्ड एज ए, वन इज एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन, ओके, तो ऑप्शन ए इज स्मॉलेस्ट टेक्सॉन ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि या तो ऑप्शन ए हो सकता है या फिर सी हो सकता है, ठीक है।
अब बी वाला देखते हैं, ऑन द बेस्ड ऑन हैबिटेट नहीं। सी में क्या है, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस, बिल्कुल जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होगी उनमें क्या होंगे, थोड़े थोड़े से मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो स्पीशीज इज कंसिडर्ड एज द स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ क्लासिफिकेशन, one is able to distinguish one species from other closely related species based on morphological differences, ठीक है। Which of the following statement does not hold true for order? अच्छा, assemblage of families exhibiting similar characters, बिल्कुल सही है। Order as a taxonomic categories is identified based as the aggregate of characters, okay. Plant families like Convolvulaceae and Solanaceae are included in the order polynomials, ठीक है, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट क्या है, ऑर्डर बीइंग अ लोअर कैटेगरी शेयर सिग्निफिकेंटली मोर नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर, नो। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट, इन द हायरार्कियल क्लासिफिकेशन क्लास इज प्लेस्ड बिटवीन, अब देखो अपनी हायरार्की क्या है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, ठीक है। तो अपन ने क्लास, ये क्लास को किसके बीच में रखा है, फाइलम और ऑर्डर के बीच में, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। Which one of the following categories contain least similar characters? सबसे कम सिमिलर कैरेक्टर्स कैसे, अपन ने बात की थी कि जब अपन स्पीशीज से किंगडम की तरफ मूव करेंगे, है ना, तो जो कॉमन कैरेक्टर्स है वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज, यानी कि स्पीशीज में सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स और किंगडम में सबसे कम कॉमन कैरेक्टर्स, ठीक है। तो सबसे कम कॉमन कैरेक्टर्स किस में हो जाएंगे, डिवीजन, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। हमारा जो चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, है ना, वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हमने क्या डिस्कस कर लिया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग, टेक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है। इस चैप्टर में जो भी टॉपिक्स थे हमने सब कवर कर लिए, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।